स्वागत है दोस्तों आपका हमारी एकेडमी में। देखिए, उत्तराखंड के अंतर्गत जनपद दृष्टि पर हम बात कर रहे हैं और आज हमारे सामने है टिहरी गढ़वाल जनपद। टिहरी गढ़वाल जनपद में जो परीक्षा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो समाविष्ट किए गए हैं, तो उन पर एक एक करके हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो टिहरी जनपद है, टिहरी गढ़वाल जनपद है, उसकी सीमाएं बनती हैं उत्तरकाशी से। उत्तर में उत्तरकाशी है, इसके पूर्व में है रुद्रप्रयाग, दक्षिण में है पौड़ी और पश्चिम में है देहरादून। तो ये समझने की जरूरत है कि इसकी जो सीमाएं बनती हैं 4 जनपदों से बनती हैं। ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें तो टिहरी गढ़वाल जनपद का जो क्षेत्रफल है वो है 3642 वर्ग किलोमीटर, 3642 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ की जो आबादी है वो तकरीबन है 6 लाख के आसपास, 6,18,931 यहाँ की आबादी है। तो इस हिसाब से बात करें तो अस्तित्व में कब आया यह जनपद? देखिए, आप जब इतिहास को देखते हैं और मुख्य रूप से पंवार वंश के इतिहास को देखते हैं तो उसमें आप पाते हैं कि जैसे ही गोरखों ने 1804 में गढ़वाल पर कब्जा कर लिया था और उसके बाद 1815 में अंग्रेजों ने गोरखों को खदेड़ लिया था, तो सुदर्शन शाह ने श्रीनगर से जो राजधानी है टिहरी रियासत में स्थानांतरित की थी और टिहरी में स्थापित की गई थी सुदर्शन शाह के द्वारा। तो वो तिथि थी 30 दिसंबर 1815 को। 30 दिसंबर 1815 को टिहरी जो शहर है, जो मुख्य शहर है, वहां पर स्थापित की थी सुदर्शन शाह ने और एक टिहरी रियासत का निर्माण किया गया था। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। और बात करें यह जिले के रूप में कब अस्तित्व में आया तो 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का उत्तर प्रदेश में विलय कर दिया गया। जो तत्कालीन राजा थे मानवेंद्र शाह, विभिन्न आंदोलनों के उपरांत उन्होंने इसका विलय उत्तर प्रदेश में कर लिया, क्योंकि उस वक्त उत्तर प्रदेश था। और तो ध्यान रखें। और सबसे महत्वपूर्ण, ये रियासत भारत के आज़ाद होने के बाद विलय हुई है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, देखने वाली बात ये है इंपॉर्टेंट। वर्तमान की अगर हम बात करें तो देखिए, वर्तमान में जो यहाँ पर एमएलए, जो विधायक हैं, कितनी विधानसभा सीटें हैं तो विधानसभा सीटें 6 हैं। 6 विधानसभा सीटें हैं। नरेंद्रनगर विधानसभा सीट है, घनसाली विधानसभा सीट है, टिहरी सीट है, देवप्रयाग सीट है, प्रतापनगर सीट है और धनौल्टी सीट है। ये सीटें हैं यहाँ पर, ध्यान रखें। तहसीलें 12 तहसीलें हैं टिहरी गढ़वाल जनपद में और विकास खंड है 10। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि टिहरी रियासत का भारत संघ में विलय एक जिले के रूप में, उत्तर प्रदेश के एक जिले के रूप में कर दिया गया था, संयुक्त प्रांत जिसे कहते थे तब उत्तर प्रदेश को। तो उसके बाद जो ये टिहरी रियासत थी, 1960 में सबसे पहले उत्तरकाशी जनपद का निर्माण हुआ। इसी के भाग को तोड़कर उत्तरकाशी काट कर उत्तरकाशी जनपद का निर्माण हुआ 1960 में, 1960 में। और इसके बाद इसके थोड़े से हिस्से को, इसका जो पूर्वी हिस्सा था उस हिस्से के कुछ भाग को मिलाकर रुद्रप्रयाग जनपद का निर्माण 1997 में किया गया। जैसे हम जानते हैं कि रुद्रप्रयाग जनपद का जो निर्माण किया गया वो चमोली जनपद और पौड़ी जनपद और टिहरी जनपद के कुछ हिस्सों को काटकर बनाया गया, मुख्य रूप से चमोली जनपद के। तो इस प्रकार से इस टिहरी रियासत का जो एक राज्य जिले के रूप में सम्मिलित हुआ था उत्तर प्रदेश में, अब आगे इसका उत्तरकाशी में भी विभाजन हुआ और फिर रुद्रप्रयाग के रूप में भी इसका विभाजन हुआ। ध्यान रखें। टिहरी जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो टिहरी शहर है, टिहरी शहर भागीरथी और भिलंगना नदी के तट संगम पर स्थित था, कहा गया। ध्यान रखें, गणेश प्रयाग कहा जाता था इसे, जो भिलंगना और भागीरथी का संगम था। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्तमान में यह डूब चुका है, क्योंकि यहाँ पर एक टिहरी बांध है, ध्यान रखना है। टिहरी बांध है। टिहरी बांध एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है ना, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। 260.5 मीटर इसकी हाइट है टिहरी बांध की। और जो टिहरी बांध है, जो इस टिहरी झील भी कहते हैं, इसमें बनी हुई है बांध के कारण, तो इसमें इसको नाम दिया गया था। 42 वर्ग किलोमीटर की है ये झील, ध्यान रखें, 42 वर्ग किलोमीटर की ये झील है। और इस झील को नाम दिया गया है
पहले दिया गया था स्वामी रामतीर्थ चील, लेकिन अब इसका नाम बदल के श्री देव सुमन झील कर दिया गया है, ठीक है ना। तो अब इसका नाम टिहरी बांध पे जो झील बनी है, 2400 मेगावाट का टिहरी पावर प्रोजेक्ट है, जो ये बांध पे बना हुआ टिहरी पावर प्रोजेक्ट बना है। यहाँ की जो आबादी थी, टिहरी शहर बिल्कुल इसमें डूब गया है, और इसके लोगों को जो यहाँ की आबादी थी उसको नई टिहरी में स्थापित किया गया है, स्थानांतरित किया गया है, स्थापित किया गया है, और साथ ही साथ हरिद्वार जनपद के कुछ हिस्सों में और देहरादून जनपद के कुछ हिस्सों में इनको विस्थापित किया गया है, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगर हम बुग्याल की बात करें तो देखिए, एक तो जोराई बुग्याल है टिहरी गढ़वाल जनपद में, एक है खारसौली बुग्याल। तो दो बुग्याल हैं मुख्य रूप से, एक टिहरी गढ़वाल में, एक जोराई बुग्याल और एक खारसौली। तालों की बात करें तो गढ़वाल का सबसे बड़ा जो ताल है, सबसे बड़ा ताल और सबसे गहरा ताल, वो सहस्त्र ताल टिहरी में है, ध्यान रखें। गुत्तू के पास में स्थित है ये, टिहरी के वहां पर स्थित है। यमताल यहाँ पर स्थित है। उसके बाद महासर ताल, ध्यान रखें, ये काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है। महासर ताल एक दो कटोरे नुमा कटोरे के समान ताल हैं, और ये न भाई बहनों का ताल भी कहते हैं महासर ताल को। बासुकी ताल नीलकमल के लिए प्रसिद्ध है, इसका जो रंग है वो लाल है। दरअसल ये रुद्रप्रयाग और टिहरी की सीमा पर स्थित है बासुकी ताल, टिहरी जनपद में। मंसूर ताल, इसमें राजहंस देखने पाए गए हैं, राजहंस मंसूर ताल में। अप्सरा ताल, जिसे आछरी ताल के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखें, अप्सरा ताल, आछरी ताल की यहाँ पर अप्सराएं दिखती थी, ठीक है ना, तो ध्यान रखें। भिलंगना ताल भी यहाँ स्थित है, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो ये मुख्य रूप से ताल है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। ग्लेशियर की बात करें तो ध्यान रखें, खतलिंग ग्लेशियर वही है जहां से भिलंगना नदी का उद्गम होता है, भिलंगना नदी निकलती है खतलिंग ग्लेशियर से, ठीक है ना, जो टिहरी शहर में मिलती थी पहले, अब तो खैर टिहरी शहर डूब गया है। टिहरी पर जो गणेश प्रयाग है वहां पर मिलती थी भागीरथी से, ठीक है। तो दूध गंगा ग्लेशियर, ठीक है, भिलंगना की सहायक नदी दूध गंगा यहां से निकलती है, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। साथ ही साथ जो खतलिंग ग्लेशियर है, यहाँ पर स्फटिक का जो लिंग पाए जाते हैं, स्फटिक का लिंग पाए जाते हैं, तो काफी महत्वपूर्ण है ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से। आगे देखते हैं, महत्व के जो स्थल हैं टिहरी जनपद के, काफी इंपॉर्टेंट है। देवप्रयाग, तो ध्यान रखें, देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। भागीरथी को कहते हैं सास, अलकनंदा को कहते हैं बहू, ठीक है। देवप्रयाग वहां पर स्थित है। देवप्रयाग पे श्री रघुनाथ मंदिर है। देवप्रयाग वही स्थल है जहां पर आखिरी बार जो तपस्या की थी श्री राम ने, आखिरी बार जो भगवान श्री राम ने तपस्या की थी, इनका मंदिर भी है वहां पे, तो काफी महत्वपूर्ण है। चंबा, ठीक है, चंबा का एक महत्वपूर्ण स्थल है टिहरी का। ये वही स्थल है जहां पर जो विक्टोरिया क्रॉस विजेता थे भारत के, गब्बर सिंह का जन्म यहाँ हुआ था चंबा में। 21 अप्रैल को उनके जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है, यहाँ पर मेला लगता है चंबा में गब्बर सिंह के जन्म दिवस पर। नरेंद्र नगर राजा नरेंद्र शाह द्वारा बनाया गया था, ये पहले मुख्यालय था टिहरी गढ़वाल जनपद का, नरेंद्र नगर। नागटिप्पा एक पर्यटक स्थल है, यहाँ पर स्थित है टिहरी गढ़वाल जनपद में। बूढ़ा केदार महत्वपूर्ण स्थल है, ये भी स्थित है टिहरी गढ़वाल जनपद में। तपोवन ये वो स्थल है जहाँ पर जो लक्ष्मण जी ने जो तप किया था, लक्ष्मण जी ने जो तपस्या की थी यहाँ पर आखिरी बार, तो तपोवन ही वो स्थल है, ठीक है ना, टिहरी गढ़वाल जनपद पे में पड़ता है। मोनी की रेती काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे मोनी की रेती जो लक्ष्मण झूला वाला क्षेत्र है टिहरी गढ़वाल का, या राम झूला वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र को मिला के एक टिहरी गढ़वाल का क्षेत्र है ये मोनी की रेती। वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम, ये बार बार पूछा जाता है, ये स्थित है टिहरी गढ़वाल जनपद में, ठीक है। ध्यान रखें कि यहाँ की एक सितेंसु पट्टी है देवप्रयाग के पास में, यहीं पर सीता जी धरती में समाई थी ऐसा माना जाता है। यहाँ पर मेला भी लगता है, ठीक है ना, सीता जी की याद में।
तो केम्प्टी फॉल जो है वो एक पर्यटक स्थल है, टिहरी गढ़वाल जनपद में पड़ता है और मसूरी से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। 15 किलोमीटर दूर है मसूरी से। यहाँ पर मेलों की बात करें तो लगता है रणभूत कौतिक, नैलचामी जो पट्टी है, नैलचामी पट्टी टिहरी गढ़वाल जनपद की, वहाँ पर रणभूत कौतिक मेला लगता है। साथ ही साथ जो चंद्र बदनी है, तो ध्यान रखें चंद्र बदनी मंदिर में मेला लगता है अप्रैल के महीने में, ठीक है ना। और गढ़वाल के 4 शक्ति पीठों में से ये एक माना जाता है, तो ये चंद्र बदनी में मेला लगता है। साथ ही साथ सुरकंडा देवी मंदिर ये भी स्थित है टिहरी गढ़वाल जनपद में। यहाँ पर गंगा दशहरा को मेला लगता है, जो सिर्फ जो राज्य में एकमात्र मंदिर है जहाँ पर मेला लगता है इस प्रकार से। तो ये देख सकते हैं कि ये मेले हैं। आगे अगर हम बात करें एक महत्वपूर्ण तथ्य की, तो यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। एक तो हमने टिहरी बांध की बात कर ली थी जो 2400 मेगावाट का था। अब अगर हम बात करें कोटली भेल पावर प्रोजेक्ट की, ध्यान रखें कोटली भेल परियोजना की, तो कोटली भेल जो परियोजना है वो 1000 मेगावाट की है। सबसे पहले सवाल कभी कभी सीधे बनता है, 1000 मेगावाट का है कोटली भेल प्रोजेक्ट, गंगा नदी पर स्थित है। और ये आप पाएंगे कि जो देवप्रयाग है और उससे जो ऋषिकेश के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पर है 1000 मेगावाट का। कोटेश्वर डैम, कोटेश्वर जो डैम है 400 पावर प्रोजेक्ट 400 मेगावाट का है और यह 22 किलोमीटर की दूरी है जो टिहरी डैम है उससे, उसी का एक भाग है 400 मेगावाट का। तो ध्यान रखें ये काफ़ी महत्वपूर्ण। यहाँ की जो यात्रा है खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा होती है, जिसे 5वां धाम भी कहा जाता है उत्तराखंड का, 4 धाम तो है ही। पंवाली कांठा केदार यात्रा होती है, यहाँ से शुरू होती है पंवाली कांठा और केदारनाथ तक में समाप्त हो जाती है। सहस्त्रताल महासर ताल यात्रा भी इस जनपद में आयोजित की जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है। एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि हर्बल गार्डन, ध्यान रखें हर्बल गार्डन टिहरी गढ़वाल जनपद के मुनि की रेती में स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है, कभी कभी पूछ लेता है कि ये हर्बल गार्डन कहाँ स्थित, तो ऋषिकेश के पास में स्थित है। अगर टिहरी गढ़वाल नहीं आंसर दिया हुआ है, मुनि की रेती नहीं आंसर दिया हुआ है, तो उसके बाद हम ऋषिकेश पे सही कर सकते हैं। तो ऋषिकेश वाला इलाके में पड़ता है, ध्यान रखें। अब जो आगे है कि यहाँ एक महत्वपूर्ण है डोबरा चांटी पुल, ध्यान रखें ये एक महत्वपूर्ण पुल है, देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है, हैवी व्हीकल। इस पे गाड़ियाँ अभी इसी साल 2020 में इस पे गाड़ियाँ चलाना प्रारंभ कर दी गई, खोल दिया गया है ये डोबरा चांटी पुल और 440 मीटर इसकी लंबाई है। ध्यान रखें 440 मीटर का ये सस्पेंशन ब्रिज है जिसकी काफ़ी समय से मांग की जा रही थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ब्रिज है ये, टिहरी गढ़वाल जनपद पे स्थित है। आगे बात करते हैं यहाँ पर आंदोलनों की, तो आंदोलन के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है टिहरी राज्य आंदोलन, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए टिहरी राज्य आंदोलन बहुत पहले से चला आ रहा था। टिहरी राज्य के जो कुशासन था उसके खिलाफ, जो उनके शोषण चल रहा था जनता उसके खिलाफ, और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया वो शिवदेव सुमन ने किया। उन्होंने आवाज़ उठाई, टिहरी के जो रियासत के राजा थे उनके प्रति आवाज़ उठाई और उन्होंने एक संगठन का भी इसमें स्थापना की थी, प्रजामंडल। उनके साथ मिलके नागेंद्र सकलानी और उनके साथियों ने मिलके एक टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी, ठीक है ना। 1939 में इसकी स्थापना की गई थी। डोला पालकी आंदोलन, ध्यान रखें डोला पालकी आंदोलन ये वही आंदोलन है कि शिल्पकार जो दलित होते थे और उनको डोले में, शादी में डोले में, सवर्ण उन्हें डोले में नहीं बैठने देते थे, उतार देते थे। तो ये अस्पृश्यता के खिलाफ उन्होंने, इस भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई। डोला पालकी आंदोलन आप जानते हैं जयानंद भारती, इन्होंने यह शुरू किया था। 1930 के आसपास यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ठीक है। कीर्तिनगर आंदोलन, देखिए ये टिहरी शासन के खिलाफ जो आंदोलन था, टिहरी कीर्तिनगर आंदोलन, इसमें नागेंद्र सकलानी और मौलू भरदारी ये शहीद हुए थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन है और इसके कुछ समय बाद ही टिहरी रियासत का विलय भी हो गया था। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन है परीक्षा के दृष्टि से, रवाई आंदोलन, या इसे तिलाड़ी कांड भी कहते हैं। ध्यान रखें तिलाड़ी कांड भी कहते हैं कि तिलाड़ी कांड कब हुआ था। तो ये तिलाड़ी कांड था क्या है, जो तिलाड़ी के जो मैदान था वहाँ पर
लोग इकट्ठा हुए थे। इसलिए इकट्ठा हुए थे क्योंकि जो लोगों की भूमि थी उसको भी अब शासन की भूमि में तब्दील करना चाह रही थी ये टिहरी रियासत। तो इसलिए 30 मई 1930 को जब भीड़ इकट्ठी की तो दीवान चक्रधर जुयाल ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो ध्यान रखें, तो इसीलिए टिहरी की जो इस जो शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं, तिलाड़ी जो कांड है, इस पर मेला भी लगता है 30 मई को, तो काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, रक्षा सूत्र आंदोलन। देखिए रक्षा सूत्र आंदोलन क्या है, इसके प्रवर्तक थे सुरेश भाई, बूढ़ा केदार के थे सुरेश भाई। तो 1994 में ये भिलंगना घाटी में हुआ था टिहरी के। इसमें क्या हुआ था कि जो जंगल है उन्हें काटने के लिए खोल दिया गया था, जो और विदेशी कंपनियां उस पर आने लग गई थी काटने के लिए। तो इसके खिलाफ उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा और उनके कटान का विरोध किया, तो इसलिए ये रक्षा सूत्र आंदोलन कहलाया। अब यहाँ के जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इंद्रमणि बडौनी। देखिए सवाल सीधे पूछा जाता है, उत्तराखंड के गांधी इन्हें कहते हैं, यूके के गांधी हैं ये, ठीक है, यूके के गांधी इंद्रमणि बडौनी। इंद्रमणि बडौनी ने, आपको याद होगा, उत्तराखंड क्रांति दल के जो इस संस्थापकों में से एक थे। स्थापना की थी इन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल की 1979 के, और काफी उत्तराखंड राज्य के लिए इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा एक पर्यावरणविद हैं, चिपको आंदोलन से भी संबंधित रहे हैं। 1981 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी काफी महत्वपूर्ण है, इन्हें वृक्ष मानव भी कहते हैं, बार बार परीक्षा में आता है वृक्ष मानव। वृक्ष मानव इसलिए कहा जाता है इन्हें क्योंकि 1949 से ये लगातार जो जंगल है जहां पर पेड़ वृक्ष नहीं है, वृक्ष रहित क्षेत्रों में वृक्ष लगाते जा रहे हैं, इसलिए इन्हें वृक्ष मानव कहा गया है विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। और ये जो जनपद है टिहरी गढ़वाल, सबसे कम महिला साक्षरता है राज्य की। अगर हम बात करें तो सबसे कम महिला साक्षरता वाला जनपद है टिहरी गढ़वाल जनपद। ठीक है, परिपूर्णानंद पैन्युली ये एक साहित्यकार है, इन्होंने 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। टिहरी गढ़वाल जनपद में इनका जन्म हुआ था। श्रीदेव सुमन आप जानते हैं, श्रीदेव सुमन वही शख्स हैं जिन्होंने टिहरी राज्य के खिलाफ आंदोलन किया था। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म हुआ था जौल गांव में टिहरी के, 1916 में हुआ था। ठीक है ना, इन्होंने एक तो गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी, जो है भारत की आज़ादी के लिए दिल्ली में की गई थी गणदेश सेवा संघ की स्थापना, और साथ ही साथ टिहरी राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना इन्होंने की थी टिहरी रियासत के खिलाफ, जो उनके कुशासन के खिलाफ। गोपेश्वर कोठियाल ये एक पत्रकार साहित्यकार रहे हैं। कर्मभूमि और युगवाणी पत्रिका का जो इन्होंने प्रकाशन में इनका अहम रोल रहा है, ध्यान रखें, ये टिहरी जनपद से हैं। और लीलाधर जगुड़ी, ध्यान रखें, लीलाधर जगुड़ी को 1977 में, ध्यान रखा, 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था लीलाधर जगुड़ी को। काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भुवनेश्वरी आश्रम काफी बार पूछा जाता है, यह टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। स्वामी मनमंथन ने इसकी स्थापना की थी 1977 में, ध्यान रखें। स्वामी मनमंथन वही शख्स हैं जिन्होंने चंद्रबदनी मंदिर में जो पशु बलि थी उसकी प्रथा का विरोध किया और उसको समाप्त करवाया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो टिहरी गढ़वाल जनपद के कुछ तथ्य हैं जो हमने समेटने का प्रयास किया है, काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। कैसा लगा आपको, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।